हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट टॉपिक सौरमंडल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एयरफोर्स और नेवी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी से किस खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर है वरुण। किसकी है? वरुण की। डिटेल देख लेते हैं हम। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, इस प्रकार सौरमंडल के 8 ग्रहों में से पृथ्वी से वरुण की दूरी सबसे अधिक है। कितनी है? 4.495 अरब किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में परिक्रमा कर लेता है? तो इसका सही आंसर है बुध। कौन सा है? बुध। कौन सा ग्रह सबसे कम टाइम में कर लेता है? तो वो है बुध। डिटेल देख लेते हैं हम। बुध ग्रह लगभग 88 दिनों की क्रांति की सबसे छोटी अवधि वाला ग्रह है। हालांकि बुध के घूमने की अवधि पृथ्वी के लगभग 59 दिन है। क्रांति का एक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक पूर्ण स्पिन के लिए समय लेता है। ठीक है, कितने दिन में करता है? 88 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है शुक्र। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। डिटेल देख लेते हैं हम। शुक्र पृथ्वी के सर्वाधिक समीप स्थित ग्रह है, इसलिए यह पृथ्वी से सूर्य व चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसे शाम का तारा और सुबह का तारा, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में किस ग्रह की पृथ्वी से सबसे अधिक समानता है? तो इसका सही आंसर है शुक्र। शुक्र की पृथ्वी से सबसे अधिक समानता है। डिटेल देख लेते हैं हम। सौरमंडल में शुक्र ग्रह की पृथ्वी से सबसे अधिक समानता है क्योंकि इसका आकार, घनत्व, द्रव्यमान, व्यास पृथ्वी के समान है। ठीक है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है? तो इसका सही आंसर है शुक्र। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। सबसे पास बुध होता है लेकिन सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। डिटेल देख लेते हैं हम। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट होते हुए भी सबसे गर्म ग्रह नहीं, क्योंकि इस पर वायुमंडल का बहुत पतला आवरण पाया जाता है जो सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को नहीं रोक पाता है। शुक्र ग्रह कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों से निर्मित बादलों की एक मोटी परत होती है। मोटी परत से ढका हुआ है जो सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने से रोकती है। इस प्रकार सूर्य सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, कैसा है? सबसे गर्म ग्रह है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरनोवा क्या है? तो इसका सही आंसर है विस्फोटक तारा। सुपरनोवा क्या है? विस्फोटक तारा है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। किसी तारे के भयंकर विस्फोट को सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। इस विस्फोट के पश्चात तारे लाल रंग के दिखाई देते हैं जो रक्त दानव के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रक्त दानव के नाम से। ठीक है, तारों की इस अवस्था में हीलियम कार्बन में परिवर्तित हो जाता है। हीलियम किस में परिवर्तित हो जाता है? कार्बन में, जिससे तारे में तीव्र विस्फोट होता है। तारे में सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात इसके बचे हुए केंद्रीय भाग से न्यूट्रॉन तारों का निर्माण होता है। कौन से तारों का निर्माण होता है? न्यूट्रॉन तारों का निर्माण होता है। पल्सर उच्च चुंबकीय तथा तीव्र गति से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे ही हैं जो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। तीव्र गति में घूमने के कारण इसका नाम पल्सर पड़ता है। तीव्र गति में घूमते हैं इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? पल्सर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से चांद का पार्श्व भाग दिखाई देता है क्योंकि उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही होती है। उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि कैसी होती है? सेम होती है। ठीक है, इसकी डिटेल देख लेते हैं हम।
चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है, जो पृथ्वी के साथ अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। लगभग 27 दिन व 8 घंटे में पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। कितने दिन में? 27 दिन 8 घंटे में। चंद्रमा के इस घूर्णन के कारण पृथ्वी से सदैव उसका पार्श्व भाग दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह पर जल चक्र पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है पृथ्वी। कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी पर। डिटेल देख लेते हैं हम। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है, क्योंकि इस पर वाटर साइकिल जल चक्र पाया जाता है। इसकी सतह पर जल की अधिकता 7% जलीय भाग के कारण यह ग्रह अंतरिक्ष से नीला अधिकतर दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? नीला। क्यों? क्योंकि इसमें पानी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ग्रह कौन सा है जिसका पृष्ठीय ताप सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर है बुध। कौन सा ग्रह है वो? बुध। डिटेल देख लेते हैं हम। सूर्य से अपनी निकटता के कारण सौरमंडल के ग्रहों में से बुध का पृष्ठीय ताप सरफेस टेम्परेचर सर्वाधिक है। पृष्ठीय ताप सबसे अधिक है किसका? बुध का। इसके पश्चात क्रमशः शुक्र, पृथ्वी, मंगल आदि का स्थान आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो इसका सही आंसर है मैरियाना गर्त। कौन सा है? मैरियाना गर्त। इसकी डिटेल देख लेते हैं हम। मैरियाना गर्त विश्व का एक प्रमुख और बहुत ही गहरा महाद्वीपीय गर्त है। ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में मैरियाना द्वीप समूह से 200 किलोमीटर यानी 124 मील पूर्व में स्थित है। यदि इसकी गहराई की तुलना के लिए माउंट एवरेस्ट को इस गर्त में डाला जाए तो वह पर्वत की चोटी भी समुद्र तल से 1.6 किलोमीटर 1 मील पानी के नीचे होगी। इतना लंबा है, ठीक है। इसकी गहराई इतनी है। मैरियाना गर्त का आकार अर्धचंद्र है जो लगभग 2550 किलोमीटर यानी 1580 मील लंबा और 69 किलोमीटर यानी 43 मील चौड़ा है। गर्त की अधिकतम गहराई इसकी दक्षिणी भाग में एक छोटी घाटी है जो चैलेंजर द्वीप कहलाती है। कैसी कहलाती? चैलेंजर द्वीप। और समुद्र तल से लगभग 10,994 किलोमीटर 36,070 फुट नीची है। फुट में इतनी है और मीटर में इतनी है, ठीक है। इतनी नीची है। एक मापन के अनुसार यह 11,033 मीटर यानी 36,201 फुट की गहराई तक जाता है, ठीक है। इसकी गहराई भी याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये थे हमारे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किए, जो कि आपके आने वाले एयरफोर्स और नेवी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।